अरे अनीला, अगर किचन की जिम्मेदारी ली है ना तो खाना टाइम पे दो। आप चल के आराम करें बेगम साहिबा, खाना पक जाएगा टाइम। खुद ब खुद पक जाएगा? कोई पकाएगा तो पकेगा ना बेवकूफ। यही वो पार्टी थी ना जिसके साथ मीटिंग थी आपकी? अनिला, वो मैं, तुमने मुझे किस प्लान के थ्रू फंसाया? अरे मैं कब से फंसाने लग गई तुम्हें? तुम खुद ही तो मेरी तरफ माइल हुए थे। कैसा मेरा नसीब है। मैंने अपनी खोई हुई मोहब्बत दोबारा हासिल कर ली। और मैं भी कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ नसीब हुआ। मैं उनकी दूसरी शादी के खिलाफ नहीं, लेकिन क्या उन्हें कोई और औरत नहीं मिली थी? मुझे एहसास है कि अपने बाप की बीवी को किसी और की बीवी के रूप में देखना कितना मुश्किल है। सासू माँ चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो तो सकता है। और वैसे भी अम्मा की नई नई शादी हुई है तो सरफराज अंकल उनकी हर बात मानेंगे। तुम तो जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। जो भी करोगी अपनी हैसियत से गिर के ही करोगी। ओहो, बड़े डायलॉग याद कर ली हैं। कहाँ से सीखे हैं? क्या कर सकते हैं, वक्त और हालात ने सब कुछ सिखा दिया है। अच्छा बताओ, अभी किस लिए फोन किया? तुमसे मिलना चाहती हूँ मेरी जान। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा अब ये बताओ कि अचानक से कैसे आना हुआ और कितनी देर के लिए आई हो? अम्मा कैसी बातें कर रही हो? हम तो यहाँ हमेशा रहने के लिए आए हैं। कोई खोता रंग कीता एक गम मलकांदा उतू रेशमा ने तंग कीता। आज तो चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है, खैर तो है? कैसे ना खुश हूँ शौकत। वो पता है जो नई बीबी आई है ना, आज से मैं सारे काम उन्हीं के करूंगी। मेरी बात सुनो, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वो औरत मुझे ठीक नहीं लगती। ऐसी बात नहीं है शौकत, वो बहुत अच्छी हैं। देख रेशमा, मेरा काम है तुम्हें समझाना, ठीक है ना? आगे तुम्हारी मर्जी है। अच्छा सुनो, एक बात बताऊं, अदर ने ना मुझे 500 रुपया दिए। 500 दिया है और तू 500 लेके खुश हो गई है, हैं? हम जैसे गरीब लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों पे तो खुश होते हैं शौकत। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है तू? ऐसी भी क्या बात है शौकत? अल्लाह अकबर। तुम्हें समझाना और भैंस के आगे बीन बजाना बिल्कुल एक बराबर है। अरे पागल औरत, वो तुम्हें चारा डाल रही है, चारा। मैं कोई गाय बकरी तो हूं नहीं जो मुझे घास पानी डालेगी शौकत। अच्छा अच्छा बाबा, तू जो मर्जी कर, और मेरी बात सुन, तुझसे जो भी बात करे ना, सारी बातें मुझे बतानी है। ये ना हो कि वो कोई बात लेके ना तुम्हारे लिए मसला खड़ा कर दे। समझ आई मेरी बात की? अच्छा बाबा, हर बात की इंफॉर्मेशन दूंगी। बस सही है। तुम काम करो, मुझे जरा काम है, मैं आता हूँ, ठीक है ना? हेलो अंकल। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। आपकी कैसी तबीयत है? आई एम यंग फॉरएवर, बिल्कुल फिट फाट। वो तो होगी ना, नई नई शादी जो हुई है आपकी। हाँ ये बात तो है। वैसे शादी के बाद मैं दोबारा से जवान हो रहा हूँ। वैसे अंकल आपको पता है मैं क्या महसूस करने लगी हूँ? क्या महसूस करने लगी हो? ऐसा लगता है आपने इस घर को चिड़ियाघर बना दिया है। ये भी तो देखो कि इस घर की रौनक कितनी बढ़ गई है। पहले मैं, अदील और इस घर की दीवारें आपस में बातें करते थे। हाँ, वैसे ये चेंजिंग तो आई है। अब जो भी है, यही मेरा खानदान है। ठीक है अंकल। फराजी, लीजिए, आपका बुलावा तो आ गया, जाइए अब। इसी बुलावे का तो बरसों से इंतजार था। कोई तो है जितने प्यार से बुलाता है। I'll see you. ओके। हाँ
ये क्या ना दीदापन कर रहे हो कि कभी इतनी सारी आसाइशें देखी नहीं है? हाँ जान, वो तो है। क्या मतलब? तुम्हारे वो इतने बड़े बंगले में ये सारी सहूलतें नहीं थी? नहीं जान, वो तो बहुत थी, लेकिन जब से घर छोड़ा है ना तो सारी सहूलतों के लिए तरस गया हूँ। ठीक है, मगर घर वालों के सामने ना ये नदीदापन मत दिखाना। ठीक है। वैसे यार हम ना मजा आ गया, इतने बड़े बंगले में हम दोनों ऐश करेंगे। ऐसी कोई कहानी नहीं चलेगी। तो फिर कौन सी कहानी चलेगी मेरी जान? तुम्हें अपने बलबूते पे कोई काम करना पड़ेगा। लो बताओ, इतने बड़े बंगले में रह के मैं काम करूंगा? ये हमारा बंगला नहीं है, ये तो मेहरबानी है अम्मा और सरफराज अंकल की, जो उन्होंने हमें यहाँ रख लिया। हाँ, तो मेरी जान अब तुम क्या चाहती हो? बस मैं ये चाहती हूँ कि मुझे कोई ताना न दे कि मेरा शौहर काम चोर और निखट्टू है। अब जान ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब शोरूम के पैसे से तुम्हें घुमाया फिराया, शॉपिंग वगैरह नहीं करवाई क्या? मैं चाहती हूँ तुम अपना कोई काम करो, हमारा अपना पैसा हो, किसी की खैरात में दिया हुआ कोई पैसा ना हो। अच्छा बाबा, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा होगा। बस खुश, अभी एंजॉय करो यार। इतना बड़ा कमरा, एसी, रिमोट है इसका। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? वैसे ही कुछ बातें करेंगे, दिल का बोझ हल्का करेंगे, और हाँ, इस्लामाबाद वाली यादें ताज़ा करेंगे। खौफनाक यादें हैं वो। ना 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 ना, मेरे लिए वो बहुत खुशगवार यादें हैं, यू नो। तुमने मुझे किस प्लान के थ्रू फंसाया? अरे मैं कब से फंसाने लग गई तुम्हें? तुम खुद ही तो मेरी तरफ माइल हुए थे। बहक गया था और कुछ नहीं। एक खूबसूरत बीवी के होते हुए जो मर्द बहक जाते हैं ना, उन्हें फिर बहकने की कीमत भी अदा करनी पड़ती है आदिल साहब। फाइन, ब्लैकमेल करना चाहती हो मुझे? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वो भी बता दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है माय स्वीट डार्लिंग। ओह, हेलो। हेलो। आप क्या नाम बताया था तुम्हारा? मलाइका। मलाइका, बहुत प्यारा नाम है। थैंक यू। वैसे तुम फराजी के रिश्ते के हवाले से मुझे आंटी भी कह सकती हो। ठीक है आंटी। हाँ, अब देखो ना, यहाँ पे कितने सारे काम हैं, अब मुझे अकेली को संभालने पड़ेंगे। इस घर को आप जैसी समझदार खातून ही चला सकती है। जबरदस्त, बहुत समझदारी की बातें करती हो तुम। समझदार खातून के सामने समझदारी की बातें करनी ही पड़ती हैं। अरे वाह, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों की खूब जमने वाली है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है ना? ये हुई ना बात। अरे इधर आओ। जी बड़ी मालकिन। देख रही हो हम दोनों बैठे हुए यहाँ बातें कर रहे हैं, तो इस गर्मी के माहौल में कुछ ठंडा हो जाए। जी बड़ी मालकिन, अभी लाई। और हाँ, एक मिनट। जी बड़ी मालकिन। ठंडा सिर्फ हम दोनों के लिए बनाना, समझ गई ना? जी बड़ी मालकिन। ठंडा ठा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। एक्चुअली एक मीटिंग थी तो बस उसी में खा लिया था खाना। यही वो पार्टी थी ना जिसके साथ मीटिंग थी आपकी? अनिला, वो मैं झूठ के पाँव नहीं होते अधील। तुम बात समझ नहीं रही हो। मैं क्या नहीं समझ रही हूँ? आप मुझे समझा दें। यार, तुम ये नहीं समझ रही ये सब कैसे और क्यों हुआ है। तो वही तो मैं आपसे पूछ रही। आप बता दें कि सब कुछ क्यों हुआ है और कैसे हुआ है। अनिला, ये अना मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मैं खुद इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ। ये तो बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए। सच पूछो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि इस तरह से एक लड़की मेरे पीछे पड़ जाए। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती मेरी जिंदगी में इतना बड़ा जहर घोल देगी। लेकिन अदिल, जो कुछ भी आपके साथ हुआ ना, आपका फर्ज बनता था कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता देते। यार, मैं शर्मिंदा था, खुद से भी और तुमसे भी। अदिल, सिर्फ शर्मिंदा होने से ऐसे मामले हल नहीं होते। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वो अब मेरे पीछे ना पड़े। कितने मासूम हैं आप अदिल, आप इतना भी नहीं जानते। ऐसी औरतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। नहीं, प्लीज, मैं कोशिश करूंगा। ये मिस हो गया। क्या बात है, ऐसे देख रहे हैं, नजर लगाएंगे क्या? हाँ, देख रहा हूं कि इंसान को उसके ख्वाबों की ताबीर मिल ही जाती है, चाहे देरी क्यों ना हो जाए। वाकई सच में मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि हम दोनों एक साथ इस तरह होंगे। तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बस फराजी, आप एक बात सबको वाजे कर दें कि इस घर में अब मेरा हुक्म चलेगा। ऐसा ही होगा, बस कुछ वक्त लगेगा। वक्त क्यों लगेगा? इसलिए कि अदील अपनी जगह खुद मुख्तार है। तुम्हें अपनी जगह इस घर में खुद बनानी पड़ेगी। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जगह खुद बना लूंगी। और ये मत भूलना, अनीला इस घर की बहू है। जानती हूँ और उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, और मुझे मालूम है कि उसे किस तरह साथ लेकर चलना है। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कोई झगड़ा फसाद ना हो। झगड़ा फसाद क्या मतलब? सौतेली माँ, सास बहू, आई डोंट वांट एनी ऑफ दैट इन दिस हाउस। फराजी, आप इतनी ज्यादा इंग्लिश मत बोला करें, मुझे समझ नहीं आती। बस मैं चाहता हूँ कि हमारे इस जन्नत वाले घर में कभी कोई झगड़ा ना हो। तो ऐसे बोल देते ना, मैं समझ जाती। हाँ हाँ, आमना, आमना, यार मैं कह रहा था कि ये वाले ससुर अब्बा तो ठीक ठाक अमीर कबीर है। तो क्या करें? नहीं करें तो कुछ भी नहीं, लेकिन इनका कोई फायदा वायदा नहीं है। इनसे अच्छे तो रशीद अब्बा थे, कम से कम हमें गाड़ियां तो लेके दी थी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मतलब मैं ये कह रहा था कि क्यों ना इनसे हम कुछ उधार रकम ले लें, नया कारोबार शुरू करने के लिए। ऐसा सोचना भी मत। क्यों भाई, इसमें क्या बुराई है? वो अम्मा का शौहर है, और अगर अम्मा को पता चल गया ना तुम ऐसा सोच रहे हो, तो वो इस घर से चलता कर देंगी तुम्हें। यार तो फिर तुम्हें अपनी अम्मा से बात करो ना। देखो इजहार मियाँ, गरम गरम खाने से ना मुंह जल जाता है। अभी तक तो कुछ नहीं खाया। ठंडा करके खाओ, बाद में मैं अम्मा से ना खुद बात कर लूंगी। अभी अगर बात ही ना तो वो हत्ते से ही उखड़ जाएंगी। अच्छा ठीक है फिर, लेकिन मुझे ना कुछ ताने वाने मत देना कि सारा दिन मैं घर पे पड़ा आराम करता रहता हूँ। ताने तो मिलेंगे, क्योंकि हम सारी जिंदगी सरफराज अंकल के आसरे पे थोड़ी रह सकते।
यानी कि इस कड़ी धूप में मुझे बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ेगा, ये कह रही हो ना तुम? नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ सिर्फ आराम करो, जिनको जरूरत होगी वो तुम्हें खुद घर से आके लेके जाएंगे। उड़ा लो मजाक। देखना एक दिन मैं वो कमाल करूंगा कि तुम भी देखती रह जाओगी। देख लूंगी, लेकिन अब मेरा दिमाग मत खाओ। तो ऐसा करो कि मुलाजमा से क्या कहना कुछ खाने को मंगा लो, वही खा लूंगा। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। यार भूखे सोना पड़ेगा, एक तो गेम ही खेल लेता हूँ मैं। जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है? वो लड़की आपके फोन से निकलकर आपके ऑफिस पहुंच गई है। मगर मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपका उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो इस तरह बार बार आपके सामने क्यों आ रही है? असल बात यह है कि वो लड़की मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा, उसके पास आपकी ऐसी कौन सी कमजोरी जिससे वो फायदा उठा रही है? एक लम्हे की भूख, और ये भूल आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अनिला मुझसे कसम ले लो, मैं खुद उसकी तरफ माइल नहीं हुआ था। इसका मतलब है उस लड़की ने जानबूझकर आपको अपना मोहरा बनाया। शायद, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा क्यों। इसी बात का तो पता लगाना, मगर क्यों? अनिला प्लीज, मेरी तरफ से अपने दिल में कोई मैल मत रखो। मैं कल भी तुम्हारा था और आज भी। लॉयल्टी जाहिर करने से नहीं, दिल से दिखाई जाती है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबसे कैसे बाहर निकलूं। फिक्र मत करें आप, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वो घर आने की धमकी दे रही है यार। तो आने दे, मैं भी तो देखूं आखिर वो कौन है जिसने आपको बेवफाई पर मजबूर कर दिया। अरे वाह माँ, तुम्हारी तो दुनिया ही बदल गई। ये बोल कि सब कुछ बदल गया। पहले तो हर वक्त सर पर दुपट्टा और हाथ में तस्बीह होती थी, और अब तो तुम एकदम मॉडर्न मैडम लग रही हो। भाई फराजी चाहते हैं कि फराजी की दुल्हन जो है ना वो खूबसूरत और मॉडर्न दिखे। वैसे अम्मा तुम लग बड़ी खूबसूरत रही हो। भाई ये तू अपना अम्मा अम्मा कहना ना मुझे छोड़ दे, बड़ा दकियानूसी से लगता है। तो अम्मा को अम्मा नहीं बोलूंगी तो क्या खाला बोलूंगी? हो फल्ला, भाई मेरा मतलब है ये जो अमीर लोग होते हैं ना, ये अपनी अम्माओं को बोलते हैं मम्मी। मम्मी बोल, मम्मी बड़ा मॉडर्न लगता है। मम्मी नहीं, मॉम सही है। हाँ वो भी ठीक है। अम्मा वैसे तुम वाकई इस ड्रेस में ना बहुत अच्छी लग रही हो। इस ड्रेस में क्या, मेरे पास तो बहुत सारे हैं ड्रेस। मुझे ना फराजी ने बहुत सारे कपड़े दिलाए।
लेकिन वो मुझे कहाँ फिट आएंगे। अच्छा तो यूं बोलना, तुम मुझे मस्का इसलिए लगा रही थी। चल चल कोई बात नहीं, मैं तुझे दिला दूंगी, बहुत सारे दिलाऊंगी। जाहिर है अब मॉडर्न मॉम की मॉडर्न बेटी तो लगनी चाहिए ना। हाँ हाँ चल ठीक है, तू फिक्र मत कर। अम्मा तुम भी ना अपना ये तू तड़ाक वाला लहजा बदल दो। और हाँ फराजी भी मुझसे यही कहते हैं कि तू तड़ाक छोड़ दो, लेकिन वो क्या है ना अंदर का आ ही जाता है। वैसे भी इतना मुश्किल होता है ये मॉडर्न बनने की एक्टिंग करना, लेकिन लग रहे हैं ना मॉडर्न है। फिर तुम्हारी तस्वीरें खींचो अम्मा। ऐसे ऐसे करो ना, अच्छे अच्छे पोज दो ना। I found love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were so. अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कौन है भाई आप? अंकल आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं इजहार, आमना का शौहर, शगुफ्ता आंटी का दामाद। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिल्कुल मेरे जहन में नहीं रहा यार। वैसे अंकल शगुफ्ता आंटी के रिश्ते से तो आप भी मेरे ससुर लगे। हाँ इस लिहाज से तो तुम मेरे दामाद हुए, मैं तुम्हारा ससुर। बिल्कुल, आप ससुर दामाद। अच्छा भाई दामाद साहब, आप करते क्या हैं? अंकल गाड़ियों का शोरूम था, दुश्मनों की नजर लग गई। आई एम सॉरी यार। अच्छा बस अंकल, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि पैसों का कहीं से बंदोबस्त हो जाए तो कोई नया बिजनेस शुरू करूंगा। अच्छी सोच है। वैसे क्या करना चाहते हो? वही शोरूम खोलोगे? नहीं 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 अंकल, उसका एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा गया है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। सोचो सोचो, सोच अच्छी होती है, इससे इंसान का दिमाग खुलता है, नए नए आइडियाज आते हैं। जी अंकल, मजा फरमाया आपने। वैसे अंकल आपसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा मुझे। यस, यू आर फ्री टू गो एनी टाइम। वो काम से जाना था, मैं जाऊँ अंकल? यस, यू फ्री टू गो। आसिफ साहब, अदील के घर में सुकून हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप फिक्र ना करें, वहां भी काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है वहाँ? वो सब तो वहाँ सुकून से हैं, यहाँ मैं बेचैन हूँ और वहाँ वो सब सुकून से रह रहे हैं। मैंने एक ऐसा मोहरा तलाश कर लिया है जो आपकी सारी बेचैनी खत्म कर दे। मोहरा? क्या मतलब आपका? क्या हाथ लग गया है आपके? कौन है ये? ये बहुत आसान शिकार साबित होगा। नाइस। तौबा है, मुझसे बुरा हाल हो रहा है। अरे नीचे वालों, जिंदा हो मर गए? भूख से हालत बुरी हो रही है, खाने का कुछ पता ही नहीं है। कहाँ हो सब? अरे अम्मा, सॉरी मॉम, पढ़ी लिखी और मॉडर्न औरतें ना, हाँ, ऐसे गवारों की तरह नहीं चीखती हैं। तू तो चुप कर जा। अरे अनीला, अगर किचन की जिम्मेदारी ली है ना तो खाना टाइम पे दो।
आप चल के आराम करें बेगम साहिबा, खाना पक जाएगा टाइम। खुद ब खुद पक जाएगा? कोई पकाएगा तो पकेगा ना बेवकूफ। मैंने अभी सब्जियां काट के रख दी हैं। तो अम्मा क्या कच्ची सब्जियां खाएंगी? नहीं जी, मैंने ऐसा भी नहीं कहा तड़का लगा के। खाना पका नहीं और तड़का पहले लग रहा है भाई, ये कौन सा खाना है? मॉम मुझे लगता है इसका तकिया कलाम है ये। अरे भाई इससे कहो कि तकिया वकिया जो है ना साइड में रख दे और खाना जल्दी से लगा दे। आप चल के आराम करें, खाना लगता है मैं आपको बता दूंगी। बता दूंगी? लगता है मुझे ना फराजी साहब शिकायत करना पड़ेगी कि नई नवेली दुल्हन की यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है, खाना तक वक्त पे नहीं मिल रहा। अम्मा, ओह मॉम क्या मुसीबत है, तुम चलो ना अंदर। हाँ चलो, वक्त से पहले खाना मिल जाना चाहिए। भूख लग रही है, बुरा हाल हुआ पड़ा है, एहसास ही नहीं है किसी को, पागल कहीं के। वैसे बड़े घर में जूस पीने का मजा ही कुछ और है। कैसी नदीदेपन वाली बातें कर रहे हो? तुम्हारा भी तो इतना बड़ा घर था, अपने घर में जूस नहीं पीते थे? अब पीता था ना जान, वही तो कह रहा हूँ कि बड़े घर में जूस पीने का मजा ही कुछ और है। तो और मंगा लो। मैं पहले 2 गिलास मुलाजमा से कह चुका हूँ। बहुत तेज हो तुम। ऐसे हम ना, एक बात तो है। कौन सी बात? वैसे तुम्हारी अम्मा ना इस घर में आके बिल्कुल ही बदल गई हैं। अम्मा नहीं, वो मॉम है अब मेरी। हाँ वही, लेकिन यार हमना मुझे तो लग ही नहीं रहा कि वो मेरी पुरानी वाली सासू माँ है। वो तो शुक्र करो उनको ये नहीं पता कि सासू माँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सही कह रही हो यार, वरना वो लफ्ज तो मुझे भी याद करना पड़ता। वैसे तुम वो सरफराज अंकल से क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें। मुझे तो नहीं लग रहा तुम इधर उधर की बातें कर रहे थे। अरे चाहन, अभी तो चारा डाल रहा हूँ, फंस गए तो समझो दोनों के वारे न्यारे हो जाएंगे। कमीनगी में तो तुम अम्मा से भी कम नहीं हो। अम्मा नहीं, मॉम। हाँ मॉम। यार ये तो खत्म हो गया, कब लेके आएगी? आवाज दूं क्या? जूस खत्म हो गया हमारा। सर, क्या बात है? सर आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन। मुझे एक बात बताएं, ये काम क्यों सारा स्टॉप हुआ है? सर दरअसल आपने बहुत सी फाइल्स पर दस्तखत नहीं किए थे और अगला हुक्म आने तक सुपरवाइजर ने काम दे दिया था। ओह, दैट मींस इट्स माय फॉल्ट। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। माजरत के साथ, लेकिन यस सर। बाय द वे राबिया, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप ख्याल रखिएगा कि प्रोडक्शन मैनेजर को कहें कभी भी कुछ ऐसा हो तो मेरे ऑर्डर्स का वेट ना करें, काम प्लीज़ स्टॉप ना किया करें, काम जारी रखें। ठीक है सर। सर ये जरा फाइल देख लीजिएगा। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कसम से मेरे पास कुछ भी नहीं है। बेवकूफ आदमी, कभी किसी कार वाले ने पैदल चलने वाले को लूटा है? हाँ बात तो ठीक है आपकी। चल इधर आओ, बैठ। मैं? अरे मैं कह रहा हूँ इधर आओ, बैठो मेरे साथ। शक्ल से तो तुम ज़हीन आदमी लगते हो। ज़हीन आदमी हूँ जभी तो पैदल हूँ। बाज़ औक़ात वक्त की गर्दिश में ज़हीन आदमी पैदल हो जाता है। सही कह रहे हैं आप। वैसे तो मैं बहुत ज़हीन हूँ, लेकिन पता नहीं लोग नहीं मानते। हमें तुम जैसे ज़हीन आदमी की जरूरत है। हैरत है, चलते हुए रोड पे आपको ज़हीन आदमी की तलाश। क्या तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगे? काम? कैसा काम?
काम भी बता दिया जाएगा। काम हिम्मत वाला है। और हिम्मत वाले काम में पैसा भी बहुत ज्यादा होता है ना। वाकई तुमने सही कहा, तुम वाकई सही आदमी हो। जितनी हिम्मत उतना पैसा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या करना होगा? तुम चलो तो सही, मैं बताता हूँ तुम्हारे को।